बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही कि मेरे तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। रब आपको, आपके प्यारों को, सबको मुसीबतों से, आफ़तों से, हासिदों से महफूज रखे। और आइए मिलकर रब का शुक्र अदा करते हैं कि एक और नया दिन ज़िंदगी में हमें नसीब हुआ। और आज का दिन, अभी जब मैं सुबह आई हूँ सो अबर आलू था, बादल छाए हुए थे, लेकिन कल अगर बात करें तो ऑफिस से जाने के बाद कोई इतनी गर्मी, इतना बुरा मौसम। और मैं ये सोच रही थी ये हुआ क्या है अचानक से। अभी तो हम कह रहे थे कि सर्दी वापस आ रही है, ये क्या हो गया अचानक से, इतनी गर्मी जो लौट आई है। और जाने के बाद वो जो माइग्रेन का अटैक, सर में दर्द हुआ। और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे मुझ जैसे जो अब गर्मी की वजह से घबरा रहे हैं कि गर्मी आ रही है, तो अब ये जो सर का दर्द है, ये जो माइग्रेन है, इसको कैसे डील किया जाएगा। तो मैं भी यही सोच रही थी कि अब क्या करना है। इसके साथ ही कुछ महीने गुजारने होंगे, इसका भी हल आज हम जानेंगे। और जनाब बाकायदा तौर पर गर्मी अब अपने डेरे डाल चुकी है। और जैसा कि आज देख सकते हैं आप, मेरे भी जो हैं वो इमरान मेकअप आर्टिस्ट, उन्होंने कहा गर्मी आ गई, अब आप बाल बांधना शुरू कर दें। ठीक है, सो अब जब गर्मी आ गई है तो पहनना ओढ़ना भी तब्दील होगा। लॉन जो है, प्योर लॉन, उसकी आप सबको ज़रूरत होगी। कुछ ख़ास ऐसी चीज़ें हैं जो खुराक में आपकी तब्दील होंगी, पहनावा तब्दील होगा, हवा तब्दील होगी। वहीं जो वबाई अमराज हैं वो भी, जब हम सर्दी से गर्मी की तरफ लौट रहे होते हैं तो वो भी वबाई अमराज जो हैं वो लोगों पर हमला आवर होते हैं। क्या करना है हमें ऐसा कि हम इस गर्मी को जो है वो, क्योंकि इसने तो आना है, इसने तो अपने डेरे जमाने हैं और हमें अपना काम भी करना है, बच्चों ने स्कूल भी जाना है, जो लोग काम पर जाते हैं उन्होंने अपने वर्क प्लेस पे भी जाना है। रूटीन ऑफ लाइफ डिस्टर्ब ना हो और इस गर्मी को भी बेहतर तरीके से हम डील कर सकें। क्या कुछ होना चाहिए इस गर्मी को जब आप खुशामदीद कह रहे हों? ऐसी कौन सी चीज़ होनी चाहिए कि ये गर्मी का जो बुखार है, नज़ला ज़ुकाम है, जैसे सर्दी जब आती है तो नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, इसी तरह गर्मी में भी ऐसा होता है कि गर्मी का भी बुखार चढ़ रहा होता है, उससे भी नज़ला ज़ुकाम हो रहा होता है। और वो भी उतना ही नुकसानदेह और ख़तरनाक होता है जितना सर्दी में होने वाला बुखार या नज़ला और ज़ुकाम है। तो इसी हवाले से इंशाल्लाह आज हम अपने प्रोग्राम में बात भी करेंगे कि हमें क्या करना है, कौन कौन सी टिप्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, और वो तमाम चीज़ें आपको बताएंगे जो मेरे आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, जिन्हें आप मुख्तलिफ मॉर्निंग शोज़ में देखते रहते हैं, आपके साथ टिप्स शेयर करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो उनकी बात कही हुई होती है वो आपके दिलों पर पहुँचती है और असर करती है। तो इसीलिए हमने सोचा कि आज के इस मौजू पर इनका इंतखाब किया जाए और इनसे पूछा जाए कि जो गर्मी आ चुकी है, डेरे जमा चुकी है, इन डेरों में हम कैसे जो है वो गुजारा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हकीम अब्दुल बासित साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं माशाल्लाह। सो बासित साहब, कैसा लग रहा है आपको सर्दियों के बाद अब ये गर्मियों का मौसम? काफ़ी लंबा मौसम हमने इस बार बर्दाश्त किया, वैसे ज़बरदस्त रहा है कराची का जी, मौसम। सर्दी अच्छी इंजॉयमेंट काफ़ी रहा। राइट। अच्छा, अभी भी कुछ दिनों पहले तक आप देखें यही था कि शायद सर्दी लौट रही है, वैसी हवाएं चल रही हैं। अब ऐसे ही मौसम रहा, बीच में मिला जुला। ये कुछ 1-2 दिन से कुछ मामला ख़राब हुआ है कि कुछ एकदम से और सख्त गर्मी आ गई है। जो टेम्परेचर, आई थिंक कल भी 34-35 टेम्परेचर था कराची जी। का। और आज अभी बादल हैं, अभी आप आए हैं तो क्योंकि मैं आपसे कुछ देर पहले आ गई थी, हमें ज़्यादा जल्दी उठना पड़ता है, तो उस टाइम बादल थे। अब आप कह रहे हैं धूप है बाहर? जी, धूप हल्की हल्की आ गई और लगता ये है कि बादल रहेंगे। धूप में जो तमाज़त होती है तो वो तमाज़त तो नहीं है, वो नहीं, वो आ जाएगी, हो सकता है 12 बजे। हाँ वो आ जाएगी डेफिनेटली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम्दन लिफ़ातिह लिकुल्लि सलातिन अला ख़ातिमिर रसूल। बुनियादी बात यह है कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4 महीने जो है ये गर्मियों के हैं। मार्च, अप्रैल, मई और जून, ठीक ठीक है, ओके। मई में आप समझेंगे उरूज पर भी होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। जून में कराची का खासा ये है कि यहाँ बादल आ जाते हैं। जी। तो हमें सेहत के उसूलों के तहत अगर हम गर्मी की बात करती हैं कि गर्मियों में हमें किन चीज़ों से महफूज रहना है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि सन स्ट्रोक का आपने सुना होगा। पिछले साल बड़ा शदीद किस्म का सन स्ट्रोक हुआ था और रमज़ान
भी थे 2 साल पहले, तो उसमें कई लोगों की अमवात भी हुई। सही। कराची में रिकॉर्ड तो इतना नहीं था, लेकिन चूंकि वो चलते हुए डेथ हो गई और ये घरों में लोगों का एक्सपायर जो हो ऐसे- गए कहाँ हॉस्पिटल, तो यानी कि आउट ऑफ द रिकॉर्ड भी बहुत लोग उसमें डेथ होने पाई। इसमें जो बेसिक चीज़ होती है, एक चीज़ जहन में रखिए कि गर्मी की आमद जब भी हो, आप जो है ना नमक, चीनी, नींबू का पानी इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। सिकंजवी कहते हैं जिसको, सिकंजवी कह लें, लेमनेड कह लें, कुछ भी कह लें आप। ORS कह लें, ORS Okay. का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा। चीनी, नमक और लेमन, इन तीनों चीज़ों का जो एक लेमनेड बनता है, जो जी। एक सिकंजवी, जो नींबू पानी जो बनता है, नींबू वो आपने इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। लेकिन बस अब कुछ लोगों को गले का ख़राब होने का प्रॉब्लम होता है, वो भी इसका उसमें ये है कि जिन लोगों के गले में खराबी होती है वो नींबू को पका लें, यानी कि पानी गर्म करके और नींबू का रस डाल दीजिए, तो उसको पकाने से उसमें जो उसके साइड इफेक्ट या नुकसानात होते हैं वो नहीं होते। अच्छा, ये पकाया भी जाता पकाया है। इसी ओके। तरीके से जो गर्मी का स्टार्ट जो होता है, उसमें सबसे पहली चीज़ ये होती है कि अभी गर्मी दाने जो है होना शुरू हो जाते हैं उन लोगों को कि जिनकी जिल्द के अंदर खारिश के मसाइल हों, सोराइसिस वाले पेशेंट हो, बड़ी तकलीफ में आ जाते हैं। सही। जैसे आपने अभी माइग्रेन के बारे में फरमाया, तो माइग्रेन वाले तकलीफ में आते हैं, लेकिन ज़्यादा तकलीफ में जो है वो सोराइसिस वाले आते हैं। सही। तो उनको जैसी गर्मी स्टार्ट होती है, इसमें जो हमको बेसिक चीज़ करनी है कि सबसे पहले अपनी ग़िज़ाओं से लाल मिर्च, तेज़ चीज़ें, और आप देखें लाल रंग का सालन कौरमा अगर गर्मियों में दोपहर तो कड़ी आपको में आ देख पाए, के ना तो वो देख उसको कर ही कुछ आपको होने जी लग नहीं जाता है, चाहेगा। आपका घबराहट तो आप होने कोशिश लगती करें कि अपने खानों में जो है वो सादी चीज़ों का इस्तेमाल करें। दही के बारे में बताऊं कि दही एक बेहतरीन ग़िज़ा है गर्मियों के लिए। True. चाहे आप उसको छाछ की सूरत में, चाहे लस्सी की सूरत में, चाहे रायते की सूरत में, मीठी लस्सी लें, नमकीन लस्सी लें, लेकिन दही जो है ना वो अपनी ज़िंदगियों में शामिल कीजिए, गर्मियों में ख़ास तौर पे। इसमें जो ब्रेन हेमरेज वाले जो लोग होते हैं, ब्लड प्रेशर वाले लोग होते हैं, उनको भी एहतियात करनी है। सही सही तो सबसे पहले हम लेते हैं माइग्रेन, सही। हम बीमारी को सर से लेके चलते हैं। हाँ, और ये इस वक्त गर्मी में बहुत लोगों के साथ ये इशू होगा, और उसमें ये सन एक्सपोजर ख़ास तौर पर वो लोग जो जिनका काम इस तरह है कि वो सन से उनका जो है एक्सपोजर ज़्यादा है, उनके लिए माइग्रेन, या इवन आप अंदर भी हैं, अब आपने बाहर तो निकलना है, और मैं ख़ुद इस चीज़ को सफ़र कर रही होती हूँ, तो आप मेडिसिन भी ले रहे होते हैं, फिर आपको एक अंधेरे कमरे की ज़रूरत होती है। तो वो घंटों, कल भी मेरा पूरा बस साहब, कल मेरा पूरा दिन ऑफिस से जाने के बाद इसी उसमें गुजरा है कि जो तकलीफ़ है, अब ये कोई हल तो नहीं है ना कि आपने दवाएं खा ली और आप किसी से कह रहे हैं कि देखो मुझसे भी कोई बात ना करना, ठीक है, मेरे पास कोई नहीं आए, मुझसे कोई कुछ ना पूछे, मैं जब ठीक हो जाऊंगी तो मैं खुद बाहर आ जाऊंगी। व्हाट इज़ दिस अ लाइफ? ये कोई ज़िंदगी तो नहीं है। नहीं है, लेकिन बहरहाल दुनिया में माइग्रेन की वजूहात का भी पता नहीं चला है, नहीं और पता इसका चला। इलाज सही मानों में दरियाफ्त नहीं हुआ है। अमूमन पेन किलर से ही इसका इलाज इसका किया इलाज, जाता है। यहाँ इवन आप लोग इंजेक्शंस लगाते हैं, इस लेवल पर पहुँच जाते हैं। तो इसमें जो बेसिक चीज़ गर्मियों में जो करनी है, सबसे नंबर 1 पे जो मैं बताऊंगा कि कैरी का इस्तेमाल और उसका शरबत का इस्तेमाल किस तरह किया जाए। अच्छा, कैरी का इस्तेमाल, ओके। कैरी जो इस वक्त है वो बिल्कुल छोटी छोटी सी हैं, इनका इस्तेमाल नुकसानदेह है। अच्छा। इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कीजिए, इसको बिल्कुल नहीं लाइए। जब कैरी कम से कम 2.5 इंच की इतनी बड़ी हो जाए तो आप उसको चटनियों में या शरबतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम माइग्रेन की बात कर रहे थे। माइग्रेन में जो बेसिक चीज़ ये होती है कि सुबह के वक्त सूरज निकलने से पहले बरहमी बूटी 1 ग्राम, अस्तोखुद्दूस 1 ग्राम, इन दोनों का पाउडर बना लीजिए और तकरीबन इसको 2 मरतबा लेना है, यानी कि 1 ग्राम के करीब उसमें से पाउडर ले लें हम वज़न लेके। और ये सुबह सूरज निकलने से पहले मिस्री या बताशा जो होता है, जो मज़ारों के बाहर मिलते हैं, वाइट वाइट कलर वाइट, के, उसमें मार्बल जैसे। 2 कतरे कलौंजी का तेल डाल के साथ खाएं। अच्छा, हम दोबारा रिपीट करेंगे इसको ना, ठीक है। आपने 2 चीज़ें बताई हैं, उनका नाम क्या है, दोबारा बताइए। बरहमी बूटी बरहमी बूटी और अस्तोखुद्दूस हम वज़न ले लें, दोनों, ठीक है, हम ठीक है? वजन ले लिया, जितनी ओके। भी आपको लेना है उसको 1 ग्राम लेना है। उसको 1 ग्राम पाउडर पानी के साथ उसको आप निगल लें, और उसके बाद 1 बताशा लेना है या मिश्री का टुकड़ा पीस ठीक लीजिए, उसके ऊपर 2 कतरे कलौंजी के डाल के सुबह खा लें सूरज निकलने से 2 पहले। कतरे कलौंजी के ऑयल के, ऑयल
अच्छा, वो आपने बताशे पे या मिश्री जो है उसको वो पीस के उसके ऊपर ऊपर डालने हैं डालने। और वो आपने खा लेने हैं। ये खा लेना ठीक सुबह। है। और अगर शुगर का मरीज है तो भी शुगर का मरीज है तो वो इसी तरीके से पानी में कलौंजी का पानी ऑयल में कलौंजी को ऑयल डाल के, डालें लेकिन और- सूरज निकलने से पहले हाँ, करना ये है। शर्त है इसकी। ये शर्त है। तो ये आप देखेंगे कि इंशाल्लाह 3 हफ्तों में जो है ना माइग्रेन का दर्द जो है बाकायदा बतदरीज जो उसका ड्यूरेशन होता है वो कम होना शुरू हो जाएगा अच्छा। और उसमें बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और इसमें एक अहम चीज़ ये, वो लोग जो साइनसाइटिस के भी मरीज हो जाते हैं माइग्रेन के साथ, तो साइनस के लिए भी कलौंजी बहुत अच्छी है कि कलौंजी के 2 कतरे दोनों नाक के नथनों में 2-2 कतरे डाले जाए। बहुत सख्त जलन होगी, अंदर के ट्यूब्स जो ब्लॉक है उनको खोलेगी तो वो भी माइग्रेन में मददगार अच्छा, नॉर्मली साइनस की वजह से भी माइग्रेन का इशू होता है होता है। और काफ़ी पेशेंट्स ऐसे ही होंगे माइग्रेन के जिनको साइनसिस की वजह से जो है वो माइग्रेन होता है। तो अगर उसको डील कर लिया जाए तो काफ़ी हद तक जो है इस ऐसी कंडीशन में स्टीम लेना काफ़ी बेहतर होता है, उससे आपको बहुत रिलैक्स मिलता है। फिर वो तमाम चीज़ें जो इसको बढ़ाती हैं उनको भी छोड़ना चाहिए। अभी बात साहब आप जिक्र कर रहे थे खट्टी चीज़ों का, आपने कैरी का जिक्र किया। अब कैरी हो गई, इमली हो गई, ये सब चीज़ें बिल्कुल मैं तो इस्तेमाल नहीं कर सकती। मुझे लगता है एकदम से ट्रिगर हो जाता है दर्द, या जिस तरह जो लोग सर के दर्द की जिस तरह आप बात करें, चॉकलेट से कुछ लोगों को माइग्रेन एकदम से बढ़ने लग ये जाता तो है। देखिए ना, हर आदमी अपना खुद एक डॉक्टर डॉक्टर है, ठीक है ना, एलर्जीज वो आपके वो कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह का कानून भी देखिए बिल्कुल कि जैसे गर्मी अभी अप्रैल मार्च का महीना है ना, मार्च के महीने में गलों में खुशूनत आ जाती है, खुश्की आ जाती जी, है। राइट तो कुदरती तौर पे शहतूत बाजार में आ चुके हैं जी, बिल्कुल ठीक है, अब मैंने आप ट्राई भी किए। और उस शहतूत को अगर आप खाएंगे, उसको खाने का तरीका नहीं है कि आपको ठेले में खूबसूरत से लगा आपने एक दिन ले लिया, उसको बाकायदा 50 ग्राम यानी कि आधा पाव के करीब रोजाना स्टिल खाएं, कम से कम अच्छा 1.25 महीने इसका मौसम रहता है। अच्छा, लेकिन मुझे उसका 55 जायका कुछ समझ हाँ, नहीं वो आया। नहीं आता कुछ समझ में। अजीब सा जायका है। मैंने लेकिन आप- फर्स्ट टाइम ट्राई किया हाँ। तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। मैंने कहा ये क्या चीज़ वो है, आपको आदत नहीं है ना, हाँ। तो वो नहीं खाते बहुत। तो ये अल्लाह ताला का अच्छा, तो कानून इसका है। फायदा क्या है? बस फायदा ये है कि ये आपके सीने में और जो गले में बलगम है उसको कम करता है। ये आपने सुना होगा ना, तूते सिया का जो शरबत है, जी बेसिकली वो यही शहतूत होता है। ओके। इसकी एक किस्म होती है जिसे हम काले शहतूत कहते हैं, तो उससे वो शरबत बनता है। तो वो जब आपके पास ताज़ा मौजूद है तो आप खाइए। खाइए। आपके बच्चों को तो टेस्ट बर्ड में उसमें तो शहतूत शामिल ही नहीं है। सही। मुझे नहीं पता कि ठेले कैसे शाम तक खाली हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जैसे आपसे मैंने सुना कि मुझे इसका टेस्ट पसंद नहीं। ये बेहतरीन फ्रूट है। नहीं, मैं आपको ये कह रही हूँ कि मैंने खाया नहीं था, मैं नहीं, आप में से फ्लेवर से बहुत इंट्रोड्यूस लोग- नहीं थी, तो आप- मुझे समझ नहीं आया। मुझे अच्छा लगा कि एक पूरा उसने ग्रीन में अंदर ना गुलाब के फूल सजाए हुए थे, तो वो इतना मजे का। मैं स्ट्रॉबेरीज ले रही थी तो ना उसने इतने अच्छे गुलाब, पहले तो मैंने एक गुलाब उठाया, मैंने कहा देखो मैं गुलाब, तो कह रहा बाजी ये भी ले ले। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। उस गुलाब के चक्कर में मैंने वो शहतूत लिए, मैंने ट्राई किया 3-4, तो मुझे कुछ होता ना, कुछ मीठा कुछ खट्टा, कोई फ्लेवर नहीं था, हाँ, वो बिल्कुल होता है। टेस्टलेस कुछ ऐसी चीज लगी मुझे। लेकिन आप जब कह रहे हैं कि उसका फायदा है तो फायदे उसके definitely बहुत उसके हैं। बहुत तो ये ज्यादा। मैं अर्ज कर रहा था कि शहतूत का इस्तेमाल करें। सही। उसके साथ साथ आपने देखा अच्छा, कि ये कैरी हर कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है कि इस बीमारी के लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते? आप बस इजीली इसमें ये है इस कि मौसम के हवाले से इस्तेमाल इसमें करेंगे। चूंकि बहुत अच्छे मीठे भी अब आ गए हैं, ठीक तो है। वो जो शुगर पेशेंट हैं वो ज़रा ध्यान से लें, जो उनकी रेंज है उसके लिहाज से लें। ठीक है। तो लेकिन 100 ग्राम 150 ग्राम एक आदमी खा सकता है, 150 ग्राम दिन भर में, ओके, इसमें राइट। भी कर। दूसरी बात ये कि कैरी का खासा ये है कि ये विटामिन सी की बेहतरीन इंटेक है। ओके। जब कैरी जो ज़रा मैंने कहा कि 2-2.5 इंच की हो जाए तो इसका इस्तेमाल फिर आप शुरू करें। कि इसका शरबत बनाने का तरीका है कि आप कम से कम आधा किलो कैरी ले लें, उसको पानी में उबालिए और जब है। बिल्कुल नरम हो जाएगी तो उसका पेस्ट निकाल लीजिए और इस पेस्ट में तकरीबन आधा किलो चीनी डाल के और उसको अच्छी तरीके से हिलाइए और उसमें एक चुटकी जो है फिटकरी डाल दीजिए ताकि वो प्रिजर्व हो जाए। वो अच्छा। शरबत आप उठा के फ्रिज में रखिए। बाजार के शरबतों को आप बाय बाय कीजिए। बाजार के शरबत जो हैं वो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुज़िर हैं। बेहतर ये है कि ये आप अपने पास खुद मीठा शरबत बनाइए। ये इसको फिर इस्तेमाल, आपने कहा कि आधा किलो नूरबाज साहब ने कहा कि आपने कैरी लेनी, अच्छे से उसको धो लें, वॉश कर लें, उसके बाद आपने उसको बॉईल करके और उसको आपने उसकी स्किन उतार के अंदर जो पल्प है उसमें पल्प। आप कह रहे हैं चीनी मिक्स करनी है। उसमें चीनी मिक्स करके कितनी शीरे चीनी? की तरह, यानी कि आधा किलो ये हो तो 1 किलो चीनी ले लें। 1 किलो चीनी ठीक है, लेनी, चीनी ठीक है। ज़्यादा हो ताकि मिठास रहे, मिठास बच्चे भी रहे। उसको पसंद
करें। और इसमें भूबल करना कहते हैं कि अगर कैरी और बड़ी सी हो जाए तो तंदूर में रख देते हैं, उसको भूबल करना कहते हैं। तो वो अच्छा। तंदूर के अंदर सारा अंदर से गल जाती है, तो उसका सत ऐसा है कि जिसको लू लग जाए, जिसको ऐसे गर्मी जो होती है, गर्मी का जो सन स्ट्रोक वाले मामलात होते हैं, तो वो ऐसे पेशेंट को सीधा लिटा दें और उसकी पेशानी में, उसकी उंगलियों के पोरों में और पाँव के उंगलियों के पोरों में वो पेस्ट लगाएं। अच्छा, वो पेस्ट जो आप अभी शरबत बना रहे हो, हाँ, उसका पेस्ट उन जगहों पर लगाएं और उसका फिर शरबत भी उस मरीज को पिलाएं, तो 3 घंटे में बिल्कुल ओके हो जाता है। सबसे बड़ी बात, वो लू के बद असरात से, साइड इफेक्ट से बच जाता है। अच्छा, अगर हम कराची की बात करें ना, तो कराची का मौसम तो ऐसा है, क्योंकि हमें पंजाब में भी इस वक्त देखा जा रहा है, मुख्तलिफ शहरों में हमें देखा जाता है कि यहाँ पर फिर भी हवा में नमी का तनासुब जो है वो रहता है। सो वो जो लू वाली सिचुएशन जो पंजाब के शहरों में हो रही होती है ना, वो कम से कम कराची में वैसे नहीं होती। वहाँ पर जब गर्मी में शामें भी गर्म, रातें भी गर्म, रातों में भी हब्स हो रहा होता है, कराची की शामें फिर भी कंपैरेटिवली थोड़ी बेहतर हो जाती हैं। समंदरी इलाका, हाँ, समंदरी इलाका है, नमी है यहाँ की हवा में, वहाँ ऐसा नहीं है। तो वहाँ फिर लोग मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हैं, सरों, ज़रूरी है कि इस गर्मी से बचने के लिए आपके कान ढकें, आप अपना सर ढकें। मुख्तलिफ चीज़ें जो ये बासित साहब बता रहे हैं, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, कोई महंगी नहीं है लेकिन पुरअसर हैं। अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी तब्दीली, और अभी तो स्टार्ट है, अभी से आप इन चीज़ों को फॉलो करना शुरू करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। नहीं, गर्मी अच्छी खासी अच्छी आ चुकी है। अच्छा, अभी आप देखें इस टाइम पर, अगर हम जिस तरह आपने फ्रूट्स की बात की, अगर हम मेलन फैमिली की बात करें तो अभी खरबूजा आ चुका है। अब थोड़े से अरसे बाद जो है वो तरबूज साहब भी आ जाएंगे, जब ज़्यादा गर्मी हो जाएगी फिर वो तरबूज का शरबत हमें जगह ये तो मैंने कहा ना, एक लाइन लगी आम बड़ी उम्दा चीज़ है जो गर्मियों में आता है। अब आप देखिए कि सबसे पहली चीज़ जो आएगी इस वक्त बाजार में, वो आएगा फालसा। तो फालसा जो है वो गर्मी का तोड़ है, जिगर के लिए बेहतरीन है। फालसे के अंदर के बीज के साथ शरबत पिया जाए और उसमें चीनी ना डाला जाए तो शुगर के पेशेंट्स के लिए फायदेमंद। ठीक है, बस अब ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद रेमेडीज आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान। नाज़रीन, आप सबको एक बार फिर से प्रोग्राम में कहते हैं खुशामदीद। बासित साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और गर्मी जो आ चुकी है इसमें क्या क्या ख़ास चीज़ें हैं जो आपको करनी है, फॉलो करनी है। सबसे पहले तो अजीब सा चिड़चिड़ा सा ये जो आपके मिजाज हो रहे होते हैं ना, बच्चे भी परेशान हो रहे होते हैं कि हो क्या रहा है। अच्छा, अभी भी ना बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कंफ्यूज होंगे कि दिन में तो गर्मी है लेकिन शाम में फिर भी जो है ना, वो आप कभी पंखा तेज़ कर रहे होते हैं, कभी कम कर रहे होते हैं, कहीं एसी चल रहा है। इस तरह का मौसम है, ये जो मिली जुली चीज़ है ना, जब तक मुकम्मल मौसम नहीं आ जाता, चाहे सर्दी का हो या गर्मी का हो, तो ये जो तबीयत में बोझलपन रहना है ना, ये रहता है कि एक तरफ हो जाए साइड, आपको पता हो कि भाई अब तो गर्मी ही है, ये चीज़ जो है ना वो ज़्यादा आपको परेशान करती है। बस अब जहाँ फ्रूट्स की बात कर रहे थे, वहीं ये जो मौसम है इसमें वायरल्स भी फिर लोगों को शुरू हो गए हैं कि गर्मी का फ्लू होने लग गया। अभी आप कहते हैं गले का मसला है कि गला ख़राब हो रहा है या बुखार है। तो ये जो गर्मी का बुखार है, ये नज़ला ज़ुकाम है, ये सर्दी से तो मुख्तलिफ है लेकिन ये भी वैसा ही है। देखिए ना, बीमारियाँ जो होती जॉन्डिस है, यरकान, ठीक है, यरकान कितना हो जाता है, उसके लिए उसका तोड़ फालसा है कि फालसे का शरबत पिया जाए। इसी तरीके से खरबूजा हमारे पास मौजूद है, जो किडनी के पेशेंट होते बड़े परेशान रहते हैं, उसके लिए ये कि नाखूना 50 ग्राम लिया जाए, खरबूजे की छिलके 50 ग्राम लिए जाएँ, भुट्टे के बाल 10 ग्राम लिए जाएँ, और इसको जो है पानी में बॉयल करके ये पानी पिए। ठीक है, 3 चीज़ें फिर बता दें। तो नाखूना 50 ग्राम ले, नाखूना एक हर्बल है, ठीक है, और इसी तरीके से 50 ग्राम जो है खरबूजे के छिलके। एक बड़ी अच्छी बात याद आई, खरबूजे के छिलके जो है सूखे बाजार में मिलते हैं। अच्छा। लेकिन आपने करना ये है कि जो खरबूजा का छिलका जो है उसमें ऊपर जो है ये खराबी है। अभी लाहौर में वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने भी इसके ऊपर नोटिस लिया है, और वो ये है कि खरबूजे को जब ग्रो हो रहा होता है ना तो वाइट होता है, तो इसके ऊपर ये येलो कलर का स्प्रे करें। ओह रियली? अच्छा, तो वो मैं ख़ास तौर पे बताना चाह रहा हूँ कि मैं जो दवाओं में बता रहा हूँ कि साहब छिलके, तो उन छिलकों को आप अच्छी तरीके से कोशिश करके एक बॉईल करके उसका पानी फेंक दें,
जो आप कह रहे हैं, जो नॉर्मल खरबूजा आप लेते हाँ, हैं वो येलो कलर का होता है, हाँ, येलो होता है व्हाइट ना। मिक्स सा होता है। अच्छा, तो, मैं तो व्हाइट वाला, हम लोग कहते हैं व्हाइट वाला, ये कैसा अजीब सा, येलो हाँ, वाला अच्छा है, बोलते हैं येलो ना, लेना येलो वाला है, तो येलो क्योंकि हमने शुरू से येलो देखा है। येलो ही देखा है, लेकिन अब चूंकि क्रॉप इस तरीके से है कि क्रॉप जो है वो आपके हाथ में, उसमें जितना आप उनके पास वो केमिकल या यूरिया होता है वो तेजी से उसको फसल को और बढ़ाने के लिए 6 हफ्ते में वो निकल जाती है, तो उसका कलर डेवलप नहीं होता। बाजार में माल की डिमांड है, अब वो करते ही है कि वो खरबूजा सप्लाई लेके बढ़ाने के उन लिए सबको एक जगह जमा करके बड़े पैमाने पे जो गाड़ियों में स्प्रे करते हैं, वो वाली मशीन से उसको या स्प्रे करते अल्लाह, हैं। अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है ना? तो तौबा। अब जो है यहाँ पर भी खालिसपना खत्म हो गया कि आपने कलर कर दिया, और वो आप और मुझ जैसे लोग ही हैं। अगर सफेद पड़ा हुआ या लाल खरबूजा भी एक आता है गडाफ वगैरह में लगता है, हाँ। तो वो उसे देख के नहीं, वो क्योंकि तो आप आदी है हमें ना, आदी, तो हाँ। इसके लिए प्लीज आप ख्याल रखिए कि जो मेरा नुस्खा है कि नाखूना ले लें, भुट्टे के बाल ले लें और खरबूजे के छिलके उसको पहले अच्छी तरह से वॉश कर लें, ठीक या है। एक बॉयल करके उसका पानी। ये गुर्दे के मरीजों को बहुत उम्दा दवा है कि इसको आप इस तरीके से लीजिए। और इसी तरीके से जिन लोगों को गुर्दे में दर्द रहता है, उसमें संग सुरमाही यानी कि रोहू मछली के सर में जो पत्थर निकलता है वो 4 अदद ले लीजिए, और कुल्थी दाल, 2 चीज़ें। कुल्थी दाल, कुल्थी ओके। दाल, और जो मैंने बताया कि मछली के सर से जो पत्थर मछली वाले के पास जाए वो लोग रखते हैं। हर मछली के सर में होता है सुरमई के? ज़्यादातर रोहू का होता है, सुरमई में नहीं होता। अच्छा, तो रोहू, वो ओके। जो है मछली वहाँ मछली वालों के पास होती है, तो वो रखते हैं संभाल के। आप बोले तो 4 पत्थर वो 10 रुपए के दे देंगे आप, तो अच्छा। वो आप 2 पत्थर, और जो मैंने बताया कुल्थी की दाल, सही कुल्थी है। की दाल जो है 1 चमचा 1 टेबल स्पून गर्म पानी में उबाली। जैसे ही गुर्दे में दर्द हो तो वो पानी तो अलग पिए, और ये पानी भी तो अगर इसके साथ देंगे तो गुर्दे में दर्द आता है फौरी तौर पर खत्म हो जाएगा। अच्छा, कुल्थी की दाल और एक और पत्थर बता रहे वो मैंने हैं, बताया ना, मारना नहीं है किसी को उसको जो संगे है सुरमाही संगे सुरमाई, यानी मछली के सर का मच्छी। पत्थर। हाँ, और गर्मी में लोगों को गुस्सा भी बहुत आता है, तो गुस्से को कंट्रोल करने के लिए गुस्से बताया के है। कंट्रोल करने के लिए जो है आप एक शरबत में बता देता हूँ अच्छा, कि बहुत उम्दा चीज़ है, उसे आप बनाइए। उसमें ये है कि 2 चीज़ें सिर्फ डलेंगी। 2 लीटर पानी ले लीजिए, उसमें आधा पाव साबित धनिया ले लीजिए, और खीरा, वो साबुत धनिया, हाँ, वो हाँ। हरा वाला नहीं लेना, गोल वाला लेना है, गोल वाला। साबुत धनिया, ठीक है। साबुत धनिया, वो दोनों चीज़ें ले लें आप। 4 लीटर पानी में 1 किलो खीरा होगा, और तकरीबन आधा पाव 1 पाव ये होगा। उसको अच्छी तरह पकाइए, पानी कम हो जाए तो उसमें आप वो डाल दीजिए, तो धनिए का शरबत हो जाएगा, जो अच्छे अच्छे गुस्से वालों को सीधा कर देगा। सर, ये आप ठीक कह रहे हैं? ठीक है, उससे क्या होता है, गुस्सा कम हो जाता है मतलब लोगों जो का। हिद्दत होती है जिस्म की, हाँ, उसके लिए बड़ी उम्दा चीज़ है कि गर्मी को कम करता है। खीरा भी है और उसके अंदर साबुत धनिया भी है, साबुत तो धनिया ये भी है। चीज़ बड़ी उम्दा है सेहत के लिहाज से और मौसम के लिहाज से भी। दूसरी चीज़, राइट, तो ये तो आप लोग सब बना लीजिए, दूसरों को भी पिलाइए, और ख़ुद भी ये हो सकता है दूसरों का ख्याल आपके बारे में ऐसा हो, हम दूसरों के बारे में बात करें, तो आप भी ये इस्तेमाल करिए। वैसे भी गर्मी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि साबुत धनिया आपने लेना है और खीरा लेना है। इसका आपने जो है इसको बॉईल करके बना के, और या फ्रिज में रख सकते हैं आप ना, और आप इसको थोड़ा थोड़ा सा, जिस तरह नॉर्मली लोग पुदीने का पानी बहुत इस्तेमाल करते हैं इस मौसम में, सो वो भी ठीक है इस मौसम में पुदीने का पानी इस्तेमाल करते हैं, वो बड़ी अच्छी चीज़ है। मिंट है ना उसमें, मिंट वो है, ठंडक देता है आपको। आप लेकिन यहाँ पे चूंकि ऑलरेडी इतनी ठंडी चीज़ों में मजीद ठंडी चीज़ नहीं डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, तो इसलिए उसको उसी तरह वो अलग रखिए। रखेंगे आप उसको। हाँ, वो अलग रखिए। दूसरी चीज़ ये कि जो गर्मियों में अमूमन जो प्रॉब्लम होती है वो गर्मी दानों की प्रॉब्लम, जी जी, बड़ा पीठ की तरफ खास तौर पे बच्चों के वो जो खसरा निकलती है वो भी निकलती है इस वो मौसम में measles का, बच्चों जी, को जी। ज़्यादा, तो वो मिजल्स का एक अलग है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। गर्मी दाने के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उन्नाब का शरबत बाजार में मिलता है, वो शरबत उन्नाब के नाम से वो बच्चों को पिलाना शुरू कर अच्छा, दीजिए। ठीक है। और मीठा सोडा जो होता है, मीठा सोडा 2 टेबल स्पून एक बड़े वाले जग में अच्छी तरह से घोलिए। जब बच्चा नहा ले तो जहाँ जहाँ पे गर्मी दान है उसको रुई के साथ वो पानी वहाँ पे लगाइए। आप देखेंगे इंशाल्लाह रात तक वो दाने गायब हो जाएंगे। मीठा सोडा, खाने वाला सोडा, उसको पानी में घोल के 2 टेबल स्पून एक जग में वो जहाँ जहाँ दाने उसमें लगा दीजिए। आप देखेंगे 1-2 घंटे में दाने मुरझा जाएंगे। ये गर्मी दानों के लिए। दूसरी चीज़, राइट, जो ये बड़ी- गर्मी दान बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए जो है आप इस तरह कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली प्रिकली हीट पाउडर लगा रहे होते हैं, वो उड़ जाता है, वो रहता नहीं है, और बहुत ज़्यादा, और अब ये बारीक बारीक से जो दाने ना, ये जो बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से हो जाते हैं, ये बहुत परेशान करते हैं। और हर घर में एसी नहीं,
या आप हर, क्योंकि अब बिजली के बिल्स भी इतने आते हैं, तो इससे आप कह रहे हैं स्लोली ग्रेजुअली ये जल्दी ख़त्म हो जाएंगी बिल्कुल हो चीज़ें? जाता है। इसका तरीका यही है कि आप सिंपल सा मीठा सोडा लीजिए, हाँ। तकरीबन 250 ग्राम, और उसमें 5 ग्राम पिपरमेंट डाल दीजिए पीस के, तो उसमें अच्छा। ठंडक का वो भी आ ठंडा, जाएगा सही। कि वो आपको प्रिकली हीट की ज़रूरत नहीं होगी। असल में प्रिकली हीट का मतलब ठंडक ही ही, ठंडक ठंडक हो। है। तो सही। ये इस तरीके से आप प्रिकली हीट अच्छा घर भाई पे- साहब, मुझे एक और चीज़ बताएं, संदल पाउडर जो है वो कितना हेल्प करता है ये स्किन को कूल करने के लिए, या स्किन के प्रॉब्लम्स में संदल पाउडर का क्या देखो, करता है? सबसे पहली बात तो ये है कि संदल अवेलेबल नहीं है। ठीक है। जितना मार्केट में है वो सब 2 नंबर होता है, यानी कि आम लकड़ियाँ होती हैं। असल संदल पाउडर जो है वो तकरीबन 20,000 रुपये किलो मिलता है। अच्छा, तो ठीक वो है। जैसे बहुत ख़ास दवाएं होती हैं उसमें डालना होता है, तो हम वो लकड़ियाँ मंगवाते हैं, उसको पिसवाते भी नहीं, इसलिए कि जाहिर बात है यहाँ पर आपको बेईमानी आपको बहुत ज़्यादा है। तो इसका ये है कि संदल का शरबत बड़ा काम का है। अच्छा, इस मौसम में? इस मौसम में वही कि आप संदल ले लीजिए, संदल की जो लकड़ी है उसके 100 ग्राम लकड़ी मंगवा लीजिए, उसको किसी जगह उसमें कूट के उसको अच्छी तरीके से पानी में उबालना है, इस तरीके से कि पानी ले लेना है, और ये जो संदल की लकड़ी के टुकड़े कर लीजिए, इसको एक मलमल के कपड़े में पोटली बना दीजिए ओके, और उसको उस पानी में डाल दीजिए। ठीक है। तो जब ये उबलने लगेगा, पानी आधा रह जाए तो पूरा असर उसका उसमें आ जाएगा। उसके बाद उसमें तकरीबन 2 किलो चीनी डाल दीजिए और उसको हिलाते रहिए, गाढ़ा सा होगा वो संदल का शरबत होगा। और उसमें आखिर में जो है आप थोड़ा सा जो है फिटकरी 1-2 चुटकी डाल दीजिए, जो प्रिजर्व करेगा, उसको ख़राब नहीं करेगा। अच्छा, तो ये आप संदल का शरबत इस्तेमाल कीजिए। ठीक। और वो स्टिक्स जो है इनको ड्राई करके आप उसका पाउडर बना लें, फिर उसको स्किन के लिए इस्तेमाल स्किन कर के लिए सकते हैं। इस्तेमाल करें, चेहरे पर लगाएं या हाथों पर लगाएं, असल में देखें ना, अगर कभी स्किन आपकी बर्न हो जाए, अल्लाह ना करे, या कहीं इस तरह स्टीम लग जाए, तो अगर आप संदल पाउडर को अगर आप लगाते हैं ना पानी में घोल के, तो वो भी आपको एकदम से ठंडक का एहसास देता है, वो बहुत कूल इफेक्ट देता है। बट जिस तरह बासित साहब ने कहा कि बहुत रेयर है, बहुत एक्सपेंसिव है, तो नॉर्मली आप इसको इस तरह यूज़ नहीं कर सकते। तो एक ही आप चीज़ को 2 मरतबा इस तरह यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह आपने कहा कि आप शरबत बना लें, फिर जो स्टिक्स बनती हैं उसका आप उसको ड्राई करके आप पाउडर बना कर रख लें, तो आप उसको भी मल्टीपर्पज़ स्किन के लिए, हाथों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तरबूज के बारे में बताऊँ? जी बताइए। वाटरमेलन, तो इसमें यह है कि बेसिकली तरबूज बदनाम है कि ये पेट ख़राब कर देता है, ये हैज़ा कर देता है, और बहुत सी जगह ऐसा हुआ है। लेकिन मैंने 2016 में अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं था हज पे, तो मैंने अजीब बात देखी कि वहाँ पर तरबूज जो है वो बाकायदा लोग लंच करते हैं, डिनर करते हैं, उसके साथ इतनी बड़ी प्लेट तरबूज रखे होते हैं, 5-6 पीस वो खाते हैं। आपका भी इत्तेफाक होता, आप जाइए देखिएगा कि जितना वाटरमेलन या तरबूज सऊदी अरब में खाया जाता है, तो हमने भी देखा, हमने कहा तो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, हम भी खा लेते हैं। चलो, एक आध मरतबा खाया तो बड़ा पसंद आया, कोई उसने साइड इफ़ेक्ट नहीं किया। असल तो हम उससे डर रहे थे कि कहीं हैज़ा ना हो जाए। तो देखिए, इसका इस्तेमाल का तरीका ये है कि आप काली मिर्ची जो होती है, काली मिर्च जो है और नमक मिला के रखिए, जब भी आप तरबूज खाएं उसको ऊपर वो छिड़क के खाइए। नंबर 2, तरबूज जो है हमारे पास जो यहाँ पे जो किस्म है वो ऐसी है कि खाने के बाद खाओ तो बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, उस वजह से पेट खराब होता है, लूज मोशन आने शुरू हो जाते हैं। तो आप तरबूज का शरबत तरबूज खाली पेट इस्तेमाल कीजिए। हाँ, अच्छा, कहते हैं इतना फ्रेंडली नहीं है ना, ये कहते हैं मेरे साथ किसी और को नहीं रखना, मुझे खाना है तो मुझे अकेले खाओ और तो आगे पीछे कुछ ना हो। हाँ, पाकिस्तान में ऐसा है, हाँ यहाँ पर ऐसे ही है कि अगर आपने खाना है, जिस तरह बासित साहब बता रहे हैं कि आपने अपनी मर्जी की क्वांटिटी आप ले लें और आप उससे खाएं, ऐसा नहीं है कि उससे पहले आपने खाना खा लिया, एम्प्टी स्टमक आप उसे खाएं ईजिली। और जब आप, क्योंकि उसमें पानी की मिकदार भी बहुत ज़्यादा होती है, फिर आप उसका पल्प भी खा रहे हैं, आपको फाइबर भी 90% उसमें पानी होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, तो आपको एक फूड, आपका पूरा लंच आपका मुकम्मल हो जाता है। काला नमक या आप काली मिर्च का जिक्र यूरोप करें, कंट्रीज के अंदर जो है वो वाटरमेलन डे मनाया जाता है जी, तो कितनी चीजें बनाते हैं तो पूरे वाटरमेलन उधर से उधर तक के तरबूज होता है। पूरे शहरी जो है वहाँ पे सिर्फ तरबूज खाते हैं पूरा दिन, वो वाकई में वाटरमेलन डे मनाते हैं। हमारे पास जितना सस्ता तरबूज है दुनिया में इतना सस्ता तरबूज नहीं है, सही, और हम उसको बिल्कुल वो करते हैं कि इसको। अच्छा भाई साहब, ये बताएं एक और, जिस तरह अभी हम मेलन की बात करते, खरबूजे की बात कर रहे थे, इसी तरह वो भी आता है ना, सरदा और गर्मा और पता नहीं क्या क्या नए तरह के नाम आते हैं और नई मुख्तलिफ तरह की चीज़ें आती हैं। अच्छा, उसमें वो मीठा हो तो मज़े का भी होता है वो फ्रूट, तो वो भी तरबूज के साथ साथ ही आ रहा होता है। लेकिन तरबूज के फ़ायदे डेफिनेटली उससे मुख्तलिफ हैं, तरबूज का इस्तेमाल उनसे कहीं बेहतर है। डिफरेंट है, बट
खरबूज और सरदा गर्मा जो है ये एक फैमिली है। ये एक फैमिली है, ठीक तो, है। तो ये इस फैमिली में इतनी सारी चीजें क्यों आ रही होती है? खरबूजा भी है, सरदा भी। सरदा और गर्मा में क्या फर्क है? ये क्या चीजें दो? ये बस अपनी इख्तिराई पैदा की हुई चीज़ें, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसको खाने से गर्मी होती है, इसके खाने से सर्दी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। बस इसमें थोड़ा सा स्टाइल में और उसके टेस्ट में डिफरेंट। अच्छा, थोड़ा शेप में और शेप में डिफरेंस है, कलर में। वो जरा जो सरदा होता है वो जरा वाइट सा ज़्यादा होता है, येलोइश सा होता है, ये वाला ग्रीनिश सा होता है। तो बेसिकली इन सब का काम जो है वो पेशाब आवर चीज़ें हैं। अगर इसको खाने से आपके गुर्दे अच्छे रहते हैं, आपका पेशाब ज़्यादा होता है, दिमाग के अंदर ख़ास तौर पे जो नमकियात की कमी हो जाती है वो सर्दे से पूरी होती है। बड़ी हैरत की बात है कि कितनी दवाएं हम खाते हैं, लेकिन आखान के डॉक्टर से मेरी बात हुई तो मैंने उसको बताया कि आप इस तरीके से करें, इसको अगर आप इनटेक 120 ml इसका दे देते हैं जूस भी, तो वो आप देखिए वही असर करेगा जो आप गोली दे रहे हो उसको नमकियात पूरा करने। अच्छा, किसके बारे में बता रहे हैं? सरदा सर्दे के बारे में। तो वो ऐसी अच्छी चीज़ है कि जो असल में देखिए फ्रूट अल्लाह ताला कुदरत उसी मौसम में देती जब उसकी ज़रूरत होती है। ट्रू। आप देखें पानी की कमी हो रही होती है, ठीक है, उसके बाद जो हमारा इनटेक और आउट जिसे हम यूरिन कहते हैं वो नहीं पूरा पास हो रहा होता, ख़ास तौर पे जो प्रोस्टेट के पेशेंट हैं या तो उनके लिए ये बेहतरीन दवा है। इसको सर्दे को और खरबूजे को जो पूरी फैमिली इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, और दूसरी चीज़ अब हम आम को भूल गए कि अभी 15 दिन के अंदर अंदर आम भी आ जाएंगे जो ज़बरदस्ती बनाए हुए, जबरदस्ती बनाया, ठीक है ना। तो वो आम जो है आ जाएंगे। आम का खासा ये, लेकिन भाई साहब कहते हैं आम जून में खाने चाहिए। अगर मैं अभी कौन सा महीना है? मार्च, अप्रैल, मई, जून, अभी 2 महीने बाकी लेकिन हैं। अभी जो है वो आप देखेंगे 15-20 दिन में इतने बड़े आम होंगे उनको कार्बाइड के अंदर पका लिया जाए। यहाँ पे बड़े दीवाने लोग हैं कि बस किसी तरह आम मिल जाए। तो आम मिलता है। तो आम का जो सही मौसम है, अगर मुझसे पूछे जून जुलाई वाली बात आप कर रही हैं, जब बाजार में जामुन आ जाए। अच्छा, ये आप एक और नई जो है वो आपको एक निशानी दे रहे हैं अच्छे आम की। जब बाजार में जामुन की फसल यानी कि बिकने के लिए आ रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आप आम खाना शुरू कीजिए। लोगों का तो ख्याल है जब तक बारिश ना आए आम ना खाओ। तो फिर कराची वाले तो फिर बैठे ही रहेंगे आम के इंतजार में। तो जामुन का ये है कि नंबर 1 तो वो एंटी डायबिटिक है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि जब भी आप आम खाएं तो आम के ऊपर कम से कम 5 अदद जामुन ज़रूर खाएं, उसके साइड इफ़ेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। आम का खासा ये इसमें विटामिन ए से भरपूर है। वो लोग जिनकी नज़रें कमज़ोर हैं, वो लोग जिनको विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, उसके लिए आम बड़ी उम्दा चीज़ है। और आम का भी खासा बता दूँ, आम का छिलका, आम के छिलके से वज़न कम होता है, आम से वज़न बढ़ता है। आम के अंदर जो गुठली होती है उसके अंदर जो एक वाइट कलर का उसकी गुठली तोड़ेंगे आप, तो उसके अंदर से जो मगज जो निकलता है, तो मींग उसको कहते हैं। अच्छा। तो उसके कई फायदे हैं। और जो तोड़ के वो जो अलग कर देते हैं छिलका, वो अमचूर है। क्या बात है। तो ये इस पे भी पूरी जो है वो बात होगी। लेकिन चाहे आम वजन बढ़ाए या ना बढ़ाए, आम तो फिर आम है ना। सो एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान में। वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद। बासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आम को याद कर रही हूँ मैं, तो इसलिए मैं मुस्कुरा रही हूँ। और मैं बासिर साहब से जिक्र कर रही थी कि कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पर आम के दरख्त लगे हुए हैं और आप उनके घरों में परेशानी शुरू हो जाएगी क्योंकि कैरियाँ लग गई हैं और चुराने वाले, अच्छा दरख्त पर चढ़ के कैरियाँ चुराना, ये कुछ लोगों की जो है ना, जो अभी बासिर साहब कहते दीवाने जो हैं उनकी ख्वाहिश पर आम को जो है वो जल्दी लाया जाएगा मार्केट पे, तो ऐसे दीवाने दरख्तों पर भी चढ़ जाते हैं। आप तो देखिए कैरियां तोड़ने के लिए। सच्ची से ईमानदारी से आपसे सवाल है, आपने तोड़ा है? नहीं, मैं कैरी नहीं तोड़े। क्यों? आपकी नानी के घर तो था ना। क्योंकि मेरी नानी के घर था तो मुझे तोड़ना जो मतलब चुराने में। हाँ, तो वो वहाँ पे खुद था तो मुझे वो वाला जो है चुराने वाली चीज़ नहीं। और शुरू से कभी ये जो खट्टी चीज़ें ना, जिस तरह मेरी जो क्लास फेलोज थी, मेरी फ्रेंड्स थी, उनको हमारे स्कूल के बाहर वो कटारे और इमलियाँ ये सब मिलती थी, तो मुझे कुछ देख के ही होता था कि नहीं मैं नहीं खा सकती। और अब तक ऐसा है कि मैं वो सब चीज़ें मुझे इतनी पसंद नहीं है। अगर आपने खाई होती तो आपको आज माइग्रेन का मर्ज नहीं होता। अच्छा, ये जो जितनी भी कैरी है, कटारे हैं और वो छोटे छोटे गोल बेर आते हैं आजकल भी ठेलों में,
और इसी तरीके से एक खट्टा सा एक फल आता है, ये अमूमन पुराना एरिया जो है खारदर वगैरह यहाँ पर अभी भी मिलता है। तो इसको खाने से ये होता है इम्यून सिस्टम बेहतर होता है, विटामिन सी डेवलप होता है। जो बेच रहे होते थे ना उनका हाल देख के मैं कहती थी मैं तो ये सारी लिटरली मैंने नहीं ये सारी चीज़ें खाई। तो आप यही कह रहे हैं कि नहीं बना इम्यून सिस्टम, तो अब पता नहीं वो हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से था या क्या था, बट हो गया वो वक्त, अब गुजर गया। सो आप ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो खाना चाहिए यंग ऐसे बच्चे तो बड़े मजबूत होते हैं, लक्कड़ अज़म पत्थर अज़म। झोपड़ियों के इलाकों में गरीबों के पास आप जाइए, उनका बच्चा कतारे भी खा रहा होता है, इमली भी खा रहा होता है, वो छोटे बेर भी खा रहा होता है। उससे आप पूछें उसका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग होता है, क्योंकि बेसिकली विटामिन सी की इंटेक जो है इन चीज़ों में होती थी। जो खटास वाली चीज़ें होती है। अच्छा, एक चीज़ मैं आम के बारे में, इमली खाना शुरू कर दूँ? इमली खाएं, लेकिन आप वाकई में इलाज है। आप नींबू को जो तवे के ऊपर गर्म कीजिए, नीचे पुदीना डालिए, ऊपर आप वो नींबू गर्म कीजिए और उसके बाद उसमें ज़रा सा काला नमक डाल के उसे चाटिए, आपका गले का दर्द खत्म हो जाएगा। सही बता रहा हूँ, सोच के कुछ हो रहा है जी। तो मैं बता रहा था आम के बारे में कि आम का जो देसी आम, ये नोट कर लें सब लोग, देसी आम जिनके घरों में लगा हुआ है, 5 किलो के करीब देसी आम के छिलके आप जमा कर लीजिए। उसको आप धूप में अच्छी तरीके से सुखा लीजिए, छिलकों को। अच्छा। आम यूज हो जाए, वो छिलके जमा करते हैं, पके हुए आम, ठीक है, पके हुए आम के छिलकों को जमा कर लीजिए, उसको किसी ट्रे में रख के उसको ड्राई कर लीजिए और उसका फिर पाउडर बना लें। ये मोटापे का बेहतरीन इलाज है, वजन कम करने का बेहतरीन इलाज है, पेट अंदर करने का बेहतरीन इलाज है। 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम शाम खाइए, बाकायदा आप इस तरीके से हो जाएंगे। लेकिन आम वो जो देसी हो, सही, ठीक है। तो कितना कोई मुश्किल काम नहीं है। कोई रिश्तेदार आपके पंजाब में कहीं से होंगे, आप उनसे आम मंगवाइए। देसी आम यहाँ पर हमें जो मिलता है मार्केट्स में, वो देसी आम नहीं है। वो असल में सारी प्रोडक्शन होती है ना। अब एक सिंदड़ी है तो पूरा एक बाग है, और फिर उसमें देसी आम उसको कहते हैं जो घरों में होता है, या फिर छोटे छोटे से होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते। वो अमूमन कमर्शियल आते भी नहीं, कमर्शियल आते। तो एक वो दूसरा मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि ये जो आम के अंदर की जो गुठली है, उस गुठली को अगर आप काटेंगे तो उसके अंदर से मींग निकलती है वाइट कलर की। अच्छा, आम की गुठली जो है आप कह रहे हैं उसको काटेंगे, उसके अंदर से एक सीड निकलेगा। अच्छा। वो सीड जो है उसको अगर आप किसी चीज़ में घिस के और उसका पेस्ट गंज में लगाएंगे, बालखोरे में लगाएंगे, तो वो उसका इलाज है। अच्छा, मतलब पहले आम के छिलकों को अपने वजन कम करने के लिए इस्तेमाल करना है, फिर आम खा के वजन बढ़ा लेना है आपने। उसके बाद जो आम की जो गुठली है, कहते ना तुम्हें आम खाने से गर्ज होना चाहिए, तुम गुठलियाँ क्यों गिन रहे हो, तो उन गुठलियों को आप संभाल लें और आप उसे वो गुठली को तोड़ेंगे तो उसके अंदर से एक सीड निकलेगा। और आप कह रहे हैं उसको घिसना है, किसी चीज़ घिसना है, और गंज के लिए उसका गंज का इलाज है। या अगर कुछ खवातीन के साथ प्रॉब्लम होता है, बाल कम हो रहे बालों के लिए बहुत अमदा और भी चीज़ें हैं उसमें, और क्योंकि वो लंबा नुस्खा होगा, वो कभी मैं यहाँ पे शो जब आम आ जाएंगे ना, तो फिर हम यहाँ आम पे प्रोग्राम करेंगे, उस पे बताएं। दूसरी चीज़ देखिए, जामुन का भी एक बड़ा फ़ायदा है। बिल्कुल, कि जामुन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसकी जो गुठलियाँ होती हैं वो एंटी डायबिटिक हैं, ठीक है। वो उसको आप जमा कीजिए और उसको फिर बाद में सुखा के पिसवा लें, वो ज़्यादा अच्छा है। गर्मी में एक परेशानी जो अमूमन होती है वो होती है कि खफगान के मरीज़ों को पल्पिटेशन जो होती है, घबराहट जो होती है, वो मरीज़, उनके लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है संदल का शरबत। अच्छा। का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें। बही के मुरब्बे का इस्तेमाल गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, वो उससे आप इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। इसी तरीके से सेब का मुरब्बा। अच्छा। ये 3 चीज़ें आप जो है अपने घर में, बही का मुरब्बा, सेब का मुरब्बा, और आपने एक और क्या चीज़ बताई? मैंने बताया कि संदल का शरबत, ये बना बनाया भी मिल जाता है, बना बनाया भी ले लीजिए, तो वो आप लेके अपने घर पे रखिए। जो ये जितने भी वो खफगान के जो मरीज़ हैं, यानी कि दिल धड़कना, रफ्तार तेज़ हो जाना, ठीक है, पल्पिटेशन जिससे सही। अच्छा भाई साहब, ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जिस तरह आपने अभी पल्पिटेशन का जिक्र किया, जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, ठीक है, जिनका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका गर्मी में ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। डॉक्टर्स कहते हैं लो होना कोई बीमारी नहीं है, ये आपकी खुद ग़िज़ाई कमी की वजह से, न्यूट्रिशन कम होने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। लोग फेंट हो जाते हैं, ऐसा होता है गर्मी में, पानी की कमी हो गई। कॉलेज में लड़कियां ब्रेकफास्ट नहीं करके जाती, गर्मी की शिद्दत इतनी है, वहाँ जाकर गिर जाती हैं, बेहोश हो जाते हैं। फिर ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर गर्मी की वजह से बढ़ जाता है, हाई हो जाता है, तो ये 2 डिफरेंट तरह के लोग हैं।
इनको ऐसी कौन सी चीज़ है जो अपने साथ रखनी है या इस चीज़ का इस्तेमाल करना है कि ये ब्लड प्रेशर के हाई होने को और लो होने को कंट्रोल कर सके? देखिए, एक पानी आप बनाएं, इसमें काला नमक के बारे में बताऊं कि काला नमक के अंदर जो सोडियम या जो चीज़ें होती हैं वो कम होती हैं निस्बतन आम नमक के, बल्कि इसमें काफ़ी कम होती हैं। इसमें ये है कि आप इसका तरीक़ेकार है कि आपने शहद लिया और उसको पानी में अच्छी तरीके से घोलने के बाद उसमें 1 चमचा काला नमक डाल दिया जाए, छोटा वाला जो चम्मच होता है, हाफ टी स्पून समझ वो डाल के आप उसको अच्छी तरीके से हिलाइए और 24 घंटे तक ढाँप के रख दीजिए। अच्छा, 1 गिलास पानी में आप कह रहे हैं 1 चम्मच शहद, और शहद में आधा टीस्पून, आधा चाय का चमचा जो है वो काला नमक आपने ऐड करके मिक्स करके 24 घंटे उसको छोड़ दिया, फ्रिज में रख दें, गर्मी है। जैसे एक दिन आपने कर दिया तो दूसरे दिन के लिए रख दिया, इस तरीके से उसको रखें, बाहर रखें, फ्रिज की ज़रूरत नहीं। अच्छा। वो ऐसा मैजिक वाटर हो जाएगा, इतना अच्छा पानी है कि आपके ब्लड प्रेशर जिनके लो होते हैं उनके लिए भी बहुत उम्दा है, सब गैस्ट्रिक के मर्ज़ के लिए, कब्ज़ के लिए, तमाम चीज़ों के, गर्मी के जो अवारिज़ात हैं उनके लिए भी बहुत उम्दा है कि शहद और काला नमक उसको 24 घंटे बाद पिया जाए। जहाँ तक ताल्लुक़ है हाई ब्लड प्रेशर जो हो जाता है जिन लोगों को, उसके उनके अंदर सबसे बड़ी जो अहम चीज़ होती है पानी की कमी होने लगती है। पानी की कमी के लिए जाहिर बात है इंटेक ऑफ वाटर बढ़ाया जाए, और नंबर 2 ये कि जिन लोगों को ज़्यादा पानी की कमी हो तो चावल की पीच जो होती है वो अमूमन जो फेंक दी जाती है चावल उबालने के बाद, उस पीच के अंदर आप कोई भी शरबत मिला के उसको पीना शुरू कीजिए, उससे भी पानी की कमी बहुत जल्द पूरी होती है, चंद घंटों में। डिहाइड्रेशन हो जाता है, डिहाइड्रेशन वालों क्योंकि ये होता है प्रॉब्लम। और इसमें दूसरी तो चीज़, चावल के पानी के अंदर कोई भी आप शरबत मिला दें, ओआरएस मिला दें, वो आप पीजिए। और बड़ी इलायची जो है, हर ब्लड प्रेशर का मरीज़ जो हाई बीपी रहता है वो अपने साथ बड़ी इलायची रखे, और जैसे ही समझे कि अब मैं कोई दवा नहीं ले सकता तो बड़ी इलायची के सारे दाने चबा ले और ऊपर से आम पानी पी ले, उस देखेगा वो आपका बीपी जो है वो बैलेंस होना शुरू होता है। सही। अच्छा, सबसे मेन इशू जो है, इसको मैंने पहले भी डिस्कस किया था, मैं एक बार फिर इस पर बात करूंगी कि हमारे यहाँ पब्लिक वॉशरूम्स नहीं हैं सड़कों पर, या बेहतर तरीके से इस सिस्टम को देखा नहीं जाता, जिसकी वजह से जो है लोग पानी का इस्तेमाल नहीं करते। जब पानी नहीं पीते तो डिहाइड्रेशन हो जाती है और मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो जहाँ शहरों में तरक्याती काम हो रहे हैं वहीं इस तरफ भी एक नज़र जानी चाहिए। जगह जगह पर पानी जो डिस्पेंसर्स हैं, वाटर कूलर्स हैं, वो नस्ब करें ताकि लोगों के लिए पानी आसान हो। पानी भी पैसों से मिल रहा है, वो एक अलग इशू है, लेकिन यहाँ पर सड़कों पर कहीं, मुझे नहीं लगता आपने कहीं देखा कराची में, कहीं आपको घरों में लोगों ने अपने बाहर लगाए हुए हैं कि सड़क से कोई गुजरने वाला राहगीर अगर उसे प्यास में लगे तो वो पानी पी ले। देखिए, अदरवाइज नहीं है कहीं पर। हमारा मेयार जो है ना बड़ा घटिया हो गया है हमारे शहर, हमारे मुल्क का, कि अगर गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्टमेंट भी करती है, कूलर लगाती भी है, तो मैंने लिटरली देखा है कि कई जगह पे जो है वो लोगों ने लगाया और वहाँ पे उखाड़ के ले जाते हैं, कुछ नहीं तो उसका स्टील निकाल लेते हैं, उसके नल निकाल लेते हैं। तो अब आप देखें ये हमारा मेयार हो गया, हमारे कौम को इससे बचना चाहिए। और जो नाम हम सब हीरोइनची का कर देते हैं कि हीरोइनची निकाल के ले गया, फलाना हो गया, कई लोगों ने इस पर अमली इक़दाम किया, लेकिन वो ये कि जब ये रिजल्ट आता है तो बोलते हैं तो हम फी से बिल्ला लगा रहे हैं और ये पैसा ज़ाय हो रहा है। तो बेसिक थी। और जहाँ तक आपने वॉशरूम्स की बात की, केएमसी ने ज़रूर इस पर एक्शन लिया था। लालू खेत में जो ब्रिज है उसके नीचे मैंने देखा बड़े वॉशरूम, बड़ा इन्वेस्टमेंट हुई केएमसी की, और फिर उसकी मेंटेनेंस नहीं होती है, वो कुछ दिनों में टूट जाते हैं। तो गर्मी के बारे में जो हम बात कर रहे थे, ख़ास तौर पे जो सन स्ट्रोक, इस साल कोई ऐसी पेशिंग हुई नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले साल भी हमने बहुत अच्छे से तो वक्त इस साल भी चूँकि रमज़ान शरीफ भी इस मौसम में आएंगे और बच्चों की छुट्टियां भी होंगी, ये तो उनके लिए बड़ा प्रेजेंट है। अच्छा बासित साहब, ये भी है कि कहा जा रहा है कि लेकिन शिद्दत गर्मी की बहुत ज़्यादा होगी, ये भी एक प्रोडिक्शन है, क्योंकि आई डोंट नो कि क्या है, क्योंकि अभी जो 2-3 दिन में गर्मी ने अपना एक एक्शन दिखाया है वो भी कुछ बेहतरीन एक्शन ही था कि सब हिल के रह गए हैं। सो ऐसा तो है कि गर्मी ऐसी है कि पैर भी आपके जल जाएं अगर आप बाहर जाएं, और ऐसी गर्मी कुछ सालों पहले कराची में नहीं हुआ करती थी। ये तो कुछ अरसा हुआ कि इतनी ज़्यादा शिद्दत कराची में भी गर्मी, वरना लोग पंजाब से कराची आते थे गर्मी की छुट्टियां मनाने। जून में उम्मीद है कि वो मौसम बेहतर हो जाएगा। बेहतर हो जाएगा। जो गर्मी सही मानों में पड़ेगी ना वो मिड ऑफ अप्रैल से,
अप्रैल, अच्छा। तो वो गर्मी पूरा मई तक जो है वो अलबत्ता गर्मी होगी, लेकिन काबिल बर्दाश्त होगी। अल्लाह ताला से दुआ भी करनी चाहिए। और इसकी हिफाजत के लिए सबसे अहम चीज़ ख़वातीन के लिए हिजाब या दुपट्टा, या मर्दों के लिए कि टोपी का इस्तेमाल ज़रूर करें जब भी बाहर निकलें। या तो पी कैप या वो आम टोपी का इस्तेमाल करें कि वो डायरेक्ट जो हिट ना करें। मेरे एक बुज़ुर्ग थे और वो इंग्लैंड में बड़ा उनका आस्थाना वगैरह था, तो वो कहते थे कि बस मैं ते गर्मी नू वास्कट से बचाता है तो शॉल नाल बचाता है। मैंने कहा कि ये क्या ये क्या आपकी लॉजिक है? तो क्या लॉजिक कहने, देखो तुम जब सर्दी होती है तो तुम ये पहनते हो तो तुम्हें से सर्दी नहीं लगती। तो अगर गर्मी में भी तुम पहनोगे तो अंदर गर्मी नहीं जाएगी। तो बहरहाल उनकी लॉजिक थी। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ उस लिहाज से हमें कम से कम कैप का इस्तेमाल करना चाहिए। और ये जो हम लोगों ने लॉन के कुर्ते और लॉन के करके जो बेड़ा गर्क किया हुआ पूरी कौम का, उसमें सिर्फ ये कॉटन प्योर फैब्रिक का इस्तेमाल करें। इसमें कोई डिजाइन से गर्मी नहीं रुकती, माफ कीजिए। सही। और अच्छा, बच्चे जो है ना आपके इस वक्त मार्केट में बहुत अच्छी मज़े की कलरफुल जो है ना वो अम्ब्रेलाज मौजूद हैं। आप बच्चों को क्योंकि बच्चे जो है ना वो इतनी चीज़ें आप अगर उनको स्टफ करेंगे ना कि ग्लासेस भी पहना दें, कैप भी पहना दें, तो बच्चे नॉर्मली नहीं पहनते। अम्ब्रेला में वो एंजॉय करेंगे, कलरफुल चीज़ है। तो आप एक चीज़, ये स्कूल्स में भी बड़ा अच्छा है कि वो इस चीज़ को इंट्रोड्यूस कराएं। कुछ बच्चे हैं जो वैन्स में जाते हैं, या कुछ बच्चे हैं जो जैसा भी है, आप बच्चों में अम्ब्रेलाज इंट्रोड्यूस कराएं। जो बड़े हैं सड़कों पर जो गुजरते हैं, कहते हैं लोग देख के हंसेंगे। क्यों हंसेंगे भाई? आप अपने आप को बचाएं। आपकी आंखें हैं, आपके बाल हैं। ये जो सन एक्सपोजर है, ये जब डायरेक्टली आप पर इफेक्ट करता है, अगर आपने हेड कवर नहीं किया हुआ तो आपके बाल भी तो कमज़ोर करता है। बहुत चीज़ें उसमें नुकसान होते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं कि अगर आप ये देखेंगे मुख्तलिफ बैंक्स, बड़े बड़े इदारे जो हैं, ये जो है, या ये मोबाइल कंपनीज बड़ी बड़ी, तो ये जो है हज के मौके पर छतरियाँ फ्री में बांटते हैं जी, ठीक है ना। अब वो पूरे दुनिया के लोग में एक मशहूरी भी होती है उसकी, ब्रांड की। इसी तरीके से हमारे कराची में, लाहौर में भी ये होना चाहिए कि बड़ी बड़ी कंपनीज को चाहिए कि गर्मी के आते ही हर स्कूल में हज़ार अम्ब्रेलाज दे दें कि भाई बच्चों को प्रेजेंट है। बच्चे उससे करेंगे तो फिर उसमें बच्चों में एक शर्म जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। और जैसे आपने वो हेजिटेशन होती है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे रिवाज नहीं है, कोई लेके चलो हो, आप समझ रहे हैं ना। तो ये एक अंदाज जो है कंपनीज को चाहिए कि वो डोनेट करें। ट्रू। और प्लास्टिक के, जिस तरह कल हमारे साथ डॉक्टर खालिद भट्टी मौजूद थे, आई स्पेशलिस्ट, तो वो यही कहते हैं ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगे ग्लासेस पहने। आप सिर्फ सन से अपनी आंखों को बचाने के लिए, कि सूरज की डायरेक्ट रोशनी ना पड़े, आप बच्चों को भी प्लास्टिक के ग्लासेस बहुत चीप मिल जाते हैं, वो आप जो है, ये वो इन्वेस्टमेंट है कि अगर आप वीक में एक होटलिंग ना करेंगे, तो आप इन तमाम चीज़ों को जो है वो आप इजीली कवर कर सकते हैं। मतलब हमारे शहर में बड़ी आपको सस्ती चीज़ बहुत मिल जाती है, हर तरह की चीज़ है यहाँ पर। देखिए ना, डॉक्टर खालिद भट्टी साहब से मेरी बड़ी अच्छी सलाम दुआ है। तो उन्होंने बात ठीक की, लेकिन उन्होंने ये देखा कि उन्होंने ये नहीं देखा कि यहाँ पे जो सस्ते चश्मों का मेयार है उससे आई साइट ख़राब हो जाती है। जो आप ये देते हो ये ज़ीरो नहीं होते, ये पता नहीं इसमें कोई ऐसे मामूली से नंबर होते हैं, रिजेक्टेड होते हैं, वो बच्चों को 100 रुपये और 150 रुपये में जो फुटपाथों में बिक रहे हैं। इनको पहले अगर आप लेकर किसी भी चश्मे वाले के पास जाके चेक करवा लीजिए। मैं नहीं कह रहा कि वो 100% ख़राब होता है, और उनसे पूछिए कि ये ज़ीरो है, तो वो बोले ज़ीरो, तो फिर ट्रू। नहीं, मैं वो जो आप कह रहे हैं ना, वो जो 2-2.5 हज़ार रुपये का कह के आखिर में आपको कहते हैं बाजी 200 रुपये में ले लो, वो दो पीछे पड़ जाते हैं आगे कि अब तो आप 200 रुपये में। मैं उनकी बिल्कुल बात नहीं करी, आप समझ तो गए होंगे, हमारे प्यारे लोग हैं और वो भी कमाने आए हुए इस शहर में, उनका भी हक़ है, लेकिन वो दूसरों को बेवकूफ़ ना समझें। वो समझते हैं कि दूसरा बेवकूफ़ है ना, इस चीज़ पर बड़ा दिल दुखता है। तो माँ बाप को थोड़ा सा समझदारी से, स्मार्टली आप अपने बच्चे को डील करें। बहुत अच्छी बात साहब ने की कि जो भी आप चीज़ करें, चाहे आप सस्ती भी चीज़ ले रहे हैं, लेकिन ये सोचें कि उस सस्ती चीज़ से भी कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हो जाएगा, आगे पता चले आपको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी। यस, एग्जैक्टली। तो आप चेक कर लें, सस्ते दामों में भी आपको 0 नंबर पर जो है वो आपको अच्छी चीज़ इजीली मिल जाती है। अम्ब्रेलाज जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराएं, हल्के रंग के कपड़े पहने। अगर आपको गर्मी में कोई बहुत डार्क कलर के कपड़े पहने हुए शख्स नज़र आएगा तो आपको वैसे ही खुद भी गर्मी लगने लग जाएगी। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। वासिफ साहब को हम शुक्रिया
शुक्रिया करेंगे। सर बहुत शुक्रिया, इंतज़ार है आमों का, फिर हम यहाँ पे आम ज़रूर, से जाएंगे ज़रूर, और आम खाएंगे भी और आम के फ़ायदे भी बताएंगे। सो एक ब्रेक, इंशाल्लाह आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिए। सलाम पाकिस्तान।